सो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में करने वाले जी के जी एस के टॉप 80 क्वेश्चंस जो कि हर एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक भी प्रश्न आपसे ही मिस ना होने पाए। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न हो क्वेश्चन हो जाएगा जाएगा साथियों। साथियों। उत्तर प्रदेश का वर्तमान राजकीय पक्षी कौन है? तो उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान राजकीय पक्षी है वह आपका हो जाएगा सारस। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है साथियों आपका। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 36 से 51। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, जो कि आपके राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो है यह आपका 1922 में हुआ था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है आपका। भारत में मॉनसून का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में मॉनसून का जो मुख्य कारण है वह है स्थल और जल का असमान ताप। चलिए, अगला प्रश्न है आपका साथियों। पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? तो पंचायती राज व्यवस्था को जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। चलिए, अगला प्रश्न है आपका। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो सबसे बड़ा जनपद क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का हो जाएगा आपका लखीमपुर खीरी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, लखीमपुर खीरी। चलिए, अगला प्रश्न है आपका। हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है? तो हरित क्रांति का जो संबंध साथियों मुख्यतः गेहूं की फसल से है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, गेहूं। चलिए, अगला प्रश्न है आपका। रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य है साथियों वह है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ऑक्सीजन का परिवहन करना। चलिए, अगला प्रश्न है आपका साथियों। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ? तो काकोरी कांड जो है आपका यह वर्ष 1925 में हुआ था साथियों। कब? वर्ष 1925। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं साथियों यह आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। कौन से? 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि हो जाएगा आपका। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है यह आपके राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है आपका साथियों। इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है साथियों यह आपका समुद्रगुप्त से संबंधित है। किससे? समुद्रगुप्त से। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, समुद्रगुप्त। चलिए, अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों आपका। ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन परत जो है साथियों वह ओजोन गैस से बनी होती है मुख्यतः। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है आपका। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वह आपकी हिंदी और उर्दू दोनों ही हो जाएगी। चलिए, अगला प्रश्न है आपका। नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो नीति आयोग का जो गठन है साथियों यह आपका वर्ष 2015 में हुआ था। कब? वर्ष 2015। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। 1857 की क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ? तो 1857 की क्रांति का जो आरंभ है यह आपके मेरठ से हुआ था। कहाँ से साथियों? मेरठ से हुआ था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, मेरठ। चलिए, अगला प्रश्न है आपका साथियों। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष 1935 में हुई। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
चलिए अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो यह आपका पश्चिम उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ पे? पश्चिम उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस भाग में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है यह आपके क्लोरोप्लास्ट में होती है। कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1950। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का छठ पूजा मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो छठ पूजा जो है साथियों यह मुख्यतः पूर्वांचल में। कहाँ पे? पूर्वांचल में प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पूर्वांचल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों आपका, महालवाड़ी व्यवस्था किसके समय लागू हुई? तो महालवाड़ी जो व्यवस्था है साथियों यह आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में लागू हुई थी। किसके समय में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस साथियों आपका, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है साथियों यह आपका हो जाएगा मुंबई का बंदरगाह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों आपका, जो कि है प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है साथियों यह आपका वर्ष 2014 में। कब? वर्ष 2014 में आरंभ हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की कथक नृत्य शैली किस घराने से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश की जो कथक नृत्य शैली है साथियों यह आपका लखनऊ घराने से संबंधित है। कहाँ से? लखनऊ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ब्लू व्हेल किस श्रेणी का जीव है? तो ब्लू व्हेल जो है साथियों वो आपका एक स्तनपायी है। कैसा जीव है? स्तनपायी जीव है ब्लू व्हेल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष थे साथियों वे थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध जो है साथियों यह आपका 1764 में हुआ था। कब? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में सांडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश में जो सांडीला शब्द है साथियों यह आपका मिठाई के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मिठाई के लिए। अगला प्रश्न है आपका, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला जो राज्यपाल हैं भारत की वह हमारी बनी थी। कौन साथियों? तो वह बनी थी सरोजनी नायडू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी। अगला प्रश्न है आपका, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा है? एक अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, उत्तर प्रदेश का सूर सरोवर पक्षी विहार किस जनपद में है? तो उत्तर प्रदेश का जो सूर सरोवर पक्षी विहार है साथियों यह आपका कहाँ पे हो जाएगा? तो यह आपका हो जाएगा आगरा में। आगरा में इज़ द राइट आंसर, जहाँ पे आपका सूर सरोवर पक्षी विहार है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन जो है भारत साथियों वह आपका वर्ष 1928 में आया था। कब? वर्ष 1928। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो रक्त का जो पीएच मान है साथियों यह लगभग 7.4 होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी हो जाएगी आपकी गंगा नदी। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं? सही जवाब हो जाएगा भाग 3 में मौलिक अधिकार जो है वर्णित किए गए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह वर्ष 1919 में हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1919। अगला प्रश्न है आपका साथियों, मुद्रा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मुद्रा योजना जो है यह आपका लघु उद्योग से संबंधित है। किससे? लघु उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका साथियों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है वह है आपका बारहसिंघा या दलदली हिरण जिसे भी बोलते हैं। ठीक है, जिसे दलदली हिरण भी बोलते हैं बारहसिंघा को। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो पृथ्वी का सबसे बाहरी जो आवरण होता है साथियों उसे हम भूपर्पटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूपर्पटी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता यह आपका वर्ष 1916 में हुआ था। कब? 1916 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका साथियों, उत्तर प्रदेश में रामसर साइट दुधवा जो है वह किस जिले में है? तो रामसर साइट दुधवा जो है साथियों यह आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है। कहाँ पे? लखीमपुर खीरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय आय किसके द्वारा मापी जाती है? तो भारत की राष्ट्रीय आय जो है एनएसओ के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एनएसओ। अगला प्रश्न है आपका, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो असहयोग आंदोलन जो है साथियों यह आपका वर्ष 1920 में प्रारंभ हुआ था। कब? 1920 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है साथियों यह आपका प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रयागराज। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बायोगैस मुख्यतः किस गैस से बनती है? तो सही जवाब हो जाएगा मीथेन से। बायोगैस जो होती है मुख्यतः मीथेन से बनती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों आपका, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर किससे संबंधित है? तो कुशीनगर जो है साथियों ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बौद्ध धर्म। चलिए अगला प्रश्न है आपका, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है साथियों ये आपका उत्तराखंड से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह आपका हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा साथियों? यकृत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यकृत। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश का देव मेला किस जिले में लगता है? तो उत्तर प्रदेश का जो देवा मेला जो है साथियों ये किस जिले में लगता है? तो देवा मेला जो है आपका यह लगता है आपका बाराबंकी में। कहाँ पे? बाराबंकी में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों आपका, विधान परिषद किस सदन का उच्च सदन है? तो विधान परिषद जो है साथियों ये आपका राज्य विधानमंडल, क्या? राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है विधान परिषद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, इसी के साथ में आपका, विधान परिषद किस सदन का उच्च सदन है? विधान परिषद तो अभी हमने देखा ये राज्य विधानमंडल का जो है वो क्या है? उच्च सदन है विधान परिषद। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का जो युद्ध साथियों यह 1757 में हुआ था। कब? 1757 में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश का कांच उद्योग किस नगर में प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का कांच उद्योग जो है फिरोजाबाद में प्रसिद्ध है। कहाँ में? फिरोजाबाद में। अगला प्रश्न है आपका, आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो आयुष्मान भारत योजना जो है साथियों यह आपका वर्ष 2018 में प्रारंभ हुआ। कब? वर्ष 2018 में। चलिए अगला प्रश्न है आपका,
भारत का राष्ट्रीय खेल जो कि परंपरागत से रूप माना जाता है, तो कौन सा है? तो परंपरागत रूप से भारत का राष्ट्रीय खेल साथियों यह है आपका हॉकी। क्या है? हॉकी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो कि हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो यह टोटल कुल 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। ठीक है, तो राज्यों की बात की गई है तो हम 8 पे टिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1930 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1930। चलिए अगला प्रश्न है आपका साथियों, प्रकाश का वेग लगभग कितना है? तो प्रकाश का जो वेग है वह लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वह आपका अशोक का वृक्ष हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अशोक का पेड़। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान जो है आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है साथियों यह आपका भगत सिंह द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी भगत सिंह इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश में कालिंजर किला किस जिले में है? तो उत्तर प्रदेश में जो कालिंजर किला है, कालिंजर, यह आपका कहाँ पे है साथियों? यह बांदा में स्थित है। कहाँ पे? बांदा में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बांदा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारतीय योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1900 कब हुई थी? वर्ष 1950 में हुई थी। कब? 1950 में 31 मार्च को। कब? 31 मार्च को। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्कर्वी। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों आपका, उत्तर प्रदेश का चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो है साथियों यह आपका चंदौली जिले में है। कहाँ पे है? चंदौली जिले में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चंदौली। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक साथियों राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी राष्ट्रपति इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है साथियों यह आपका वर्ष 1942 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1942। चलिए अगला प्रश्न है आपका साथियों, उत्तर प्रदेश की ताज ट्रेपेजियम जोन किस शहर से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश की ताज ट्रेपेजियम जो जोन है साथियों यह आपका आगरा जिले से संबंधित है। किससे? आगरा जिले से संबंधित है। ऑप्शन ए आगरा इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया? तो किसने दिया साथियों डीएनए की संरचना का मॉडल? वॉटसन और क्रिक ने दिया। किसने? वॉटसन और क्रिक ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है प्रत्येक 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में झांसी महोत्सव किस वीरांगना से संबंधित है? तो झांसी महोत्सव जो है साथियों ये रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रानी लक्ष्मीबाई। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कर्ज माफ़ी योजना, क्या है? कर्ज माफ़ी योजना मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित होती है? तो कर्ज जो माफ़ी की योजना है साथियों मुख्यतः आपका कृषि से संबंधित होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कृषि। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना साथियों 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का नैमिषारण्य किस जिले में है? तो उत्तर प्रदेश का नैमिषारण्य जो है साथियों यह आपका कहाँ पे स्थित है? तो यह आपका हो जाएगा सीतापुर में। कहाँ पे? सीतापुर में स्थित है उत्तर प्रदेश का नैमिषारण्य।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में टोटल 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में अधिकतम जो सदस्यों की संख्या वह 552 होती है। कितनी? 552। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि है उत्तर प्रदेश में पीतल उद्योग। पीतल उद्योग किस नगर में प्रसिद्ध है? तो पीतल उद्योग जो है साथियों यह आपका मुरादाबाद में प्रसिद्ध है। कहाँ पे? मुरादाबाद में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मुरादाबाद। अगला प्रश्न है आपका, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? तो गगनयान मिशन जो है साथियों यह आपका मानव अंतरिक्ष उड़ान से संबंधित है। मानव अंतरिक्ष उड़ान। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा।